दोस्तों, एक 40 साल की विधवा महिला वो रोज मेहनत मजदूरी करने के लिए एक ईंट भट्टे पर जाती थी। उस ईंट भट्टे के मालिक ने उस विधवा महिला को उसके मजदूरी के पैसे हर हफ्ते दे दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, एक बार उस विधवा महिला को कुछ ज़्यादा ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। तब वो विधवा महिला उस ईंट भट्टे के मालिक से उधार में पैसे मांगने के लिए उसके केबिन में चली जाती है। जिस समय वो विधवा महिला उस ईंट भट्टे के मालिक के केबिन में जाती है, उस समय उस ईंट भट्टे के मालिक के मुंशी भी उसके साथ केबिन में बैठा होता है। अब ईंट भट्टे के मालिक ने जब अपने केबिन में उस विधवा महिला को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ईंट भट्टे का मालिक थोड़ा रंगीन मिजाज का होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मुंशी की नज़र उस विधवा महिला पर पड़ती है कि तभी मुंशी उस विधवा महिला के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। मुंशी ने उस विधवा महिला से कहने लगते हैं कि तुम्हें तो इस समय काम पर होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ मालिक के केबिन में क्या कर रही हो। दोस्तों, वो विधवा महिला मुंशी से कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुपचाप खड़ी रहती है। तभी ईंट भट्टे के मालिक ने अपने मुंशी से कहते हैं कि मुंशी जी, आप यहाँ से ईंट भट्टे पर जाइए और वहाँ जाकर देखिए कि बाकी के मजदूर काम कर रहे हैं या फिर वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। दोस्तों, अब मालिक की इस बात को सुन करके मुंशी वहाँ से ईंट भट्टे पर चला जाता है। मुंशी को जाते ही ईंट भट्टे के मालिक ने उस विधवा महिला से कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तभी उस विधवा महिला ने ईंट भट्टे के मालिक से कहती है कि मालिक, मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसे की ज़रूरत है। अगर आप हमें वो पैसे दे दें, मैं धीरे धीरे अपने मजदूरी में से आपके सारे पैसे कटवा दूंगी। दोस्तों, अब उस विधवा महिला की इस बात को सुनते ही ईंट भट्टे के मालिक ने उस विधवा महिला से कहने लगते हैं कि मैं तो तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए कब से तैयार बैठा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी तरफ एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखती हो। दोस्तों, अब उस विधवा महिला ने ईंट भट्टे के मालिक की इस बात को सुन करके उस विधवा महिला ने ईंट भट्टे के मालिक से कहने लगती है कि मालिक, मैं आपकी बातों को समझा नहीं। तभी ईंट भट्टे के मालिक ने उस विधवा महिला से कहते हैं कि समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, अभी तुम ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। दोस्तों, तभी उस विधवा महिला ने ईंट भट्टे के मालिक से कहती है कि मालिक, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तभी ईंट भट्टे के मालिक ने उस विधवा महिला से कहते हैं कि ठीक है, शाम के समय में जब ईंट भट्टे पर से सारे मजदूर छुट्टी करके वो अपने अपने घर चले जाएंगे, तब तुम मेरे केबिन में आ जाना, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे दूँगा। अब ईंट भट्टे के मालिक की इस बात को सुन करके विधवा महिला बहुत खुश हो जाती है और फिर वो विधवा महिला वापस अपने काम पर लग जाती है। दोस्तों, अब इधर ईंट भट्टे का मालिक अपने केबिन में बैठा शाम होने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। शाम के समय में जब ईंट भट्टे पर से सारे मजदूर छुट्टी करके वो अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, तब वो विधवा महिला ईंट भट्टे के मालिक के केबिन में पैसे लेने के लिए चली आती है। अब ईंट भट्टे के मालिक ने केबिन के अंदर उस विधवा महिला के साथ में जो करते हैं उसे जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप हमारे ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपना नाम और अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक महिला रहती थी। उस महिला का नाम शकुंतला होती है। शकुंतला की उम्र लगभग 40 साल होती है। शकुंतला के पति की मौत बहुत समय पहले हो चुकी थी। शकुंतला के परिवार में शकुंतला का एक 6 साल का बेटा होता है। शकुंतला अपने पति की मौत के बाद वो अपने बेटे के खर्चे को चलाने के लिए वो एक ईंट भट्टे पर काम करने के लिए जाने लगती है। उस ईंट भट्टे के मालिक का नाम सुनील होता है, जो कि थोड़ा रंगीन मिजाज का होता है। दोस्तों, अब शकुंतला जब सुनील के ईंट भट्टे पर काम करने के लिए जाने लगती है, तब सुनील ने शकुंतला को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो तरह तरह के
शकुंतला को प्रलोभन देने लगते हैं। लेकिन शकुंतला का व्यवहार ऐसा होता है कि वो अपने भट्टे के मालिक सुनील के तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देती थी। दोस्तों, जब सुनील ने यह देखते हैं कि वो शकुंतला को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देने के बावजूद भी शकुंतला उसके तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखती है, तब सुनील ने शकुंतला को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश को छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस तरह से शकुंतला और उसके बेटे का समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। दोस्तों, तभी एक दिन शकुंतला के बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तब शकुंतला ने अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए वो अपने ही गांव के एक झोला छाप डॉक्टर के पास में लेकर जाती है। दोस्तों, उस झोला छाप डॉक्टर ने शकुंतला के बेटे को कुछ दवाई और सुई देते हैं और फिर उस डॉक्टर ने शकुंतला से कहते हैं कि अब ये लो दवाई और इसे टाइम टाइम पर अपने बेटे को खिलाते रहना। 2 दिन में तुम्हारा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, अब उस डॉक्टर की इस बात को सुन करके शकुंतला ने अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। अब शकुंतला ने समय समय पर अपने बेटे को दवाई खिलाने लगती है। दोस्तों, इस तरह से 2 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन शकुंतला के बेटे के तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। तब शकुंतला ने फिर से वापस उस झोला छाप डॉक्टर के पास में अपने बेटे को लेकर जाती है। तो उस डॉक्टर ने शकुंतला से कहते हैं कि अब तुम अपने बेटे को किसी बड़े डॉक्टर से दिखा लो। मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे को कोई और बीमारी हो गई है। दोस्तों, अब उस डॉक्टर की इस बात को सुनकर के शकुंतला ये सोचने लगती है कि अगर मैं अपने बेटे को लेकर किसी बड़े डॉक्टर के पास में जाऊंगी तो वहाँ पर तो पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन इतने पैसे मेरे पास तो है नहीं। अब मैं पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँ। दोस्तों, अब शकुंतला को इसी बात की चिंता सताने लगती है। तब शकुंतला ने पैसे का इंतजाम करने के लिए वो अपने आस पड़ोस वाले से पैसे की मदद मांगने लगती है। लेकिन दोस्तों, शकुंतला के आस पड़ोस वाले ने किसी ने भी शकुंतला की कोई भी मदद नहीं करते हैं। तब शकुंतला हार फार कर वो वापस ईंट भट्टे के मालिक सुनील के पास अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए पैसे मांगने के लिए चली जाती है। दोस्तों, जिस समय शकुंतला ईंट भट्टे के मालिक सुनील के केबिन में जाती है, उस समय सुनील का मुंशी भी उसके साथ केबिन में बैठा होता है। जैसे ही सुनील ने शकुंतला को अपने केबिन में देखते हैं कि तभी शकुंतला को देखकर सुनील बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन सुनील के मुंशी की नज़र जैसे ही शकुंतला पर पड़ती है कि तभी मुंशी शकुंतला के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। मुंशी ने शकुंतला से कहने लगते हैं कि तुम्हें तो इस समय काम पर होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ मालिक के केबिन में क्या कर रही हो। लेकिन दोस्तों, शकुंतला चुपचाप मुंशी की बातों को सुनते रहती है और वो चुपचाप खड़ी रहती है और वो मुंशी से कुछ भी नहीं बोलती है। मुंशी को इतना कहते हैं, सुनील ने अपने मुंशी से कहते हैं कि मुंशी जी, आप यहाँ से ईंट भट्टे पर जाइए और वहाँ जाकर देखिए कि बाकी के मजदूर भी काम कर रहे हैं या वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। दोस्तों, अब सुनील की इस बात को सुनते ही सुनील का मुंशी वहाँ से ईंट भट्टे पर चले जाते हैं। दोस्तों, मुंशी को जाते ही सुनील ने शकुंतला से अपने केबिन में बैठने का इशारा करते हैं। शकुंतला जब सुनील के केबिन में बैठ जाते हैं तभी सुनील ने शकुंतला से कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तभी शकुंतला ने सुनील से कहते हैं कि मालिक, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मैं अपने बेटे को अपने ही गांव के एक झोला छाप डॉक्टर से दिखाई। उन्होंने भी मेरे बेटे को दवाई और सुई दी, लेकिन उससे मेरे बेटे को कोई आराम नहीं है। अब उस डॉक्टर ने कहते हैं कि आप अपने बेटे को किसी बड़े डॉक्टर के पास दिखा लीजिए। अब मेरे पास में उतने पैसे नहीं हैं जिसके कारण कि मैं अपने बेटे को किसी बड़े डॉक्टर से दिखा पाऊँ। अगर आप मुझे पैसे उधार में दे देंगे तो मैं अपने बेटे को किसी बड़े डॉक्टर से दिखा लूँगी और मैं धीरे धीरे अपनी मजदूरी में से थोड़े थोड़े पैसे कटाकर आपके पैसे को चुकता कर दूँगी। दोस्तों, अब सुनील ने जब शकुंतला की इस बात को सुनते हैं तो सुनील ने शकुंतला से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए कब से तैयार बैठा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी तरफ एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखती हो। सुनील की इस बात को सुनते ही शकुंतला ने सुनील से कहती है कि मालिक, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तभी सुनील ने शकुंतला से कहते हैं कि समय आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा।
अभी तुम ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। दोस्तों तभी शकुंतला ने सुनील से कहती है कि मालिक, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। दोस्तों अब शकुंतला की इस बात को सुनते ही सुनील ने शकुंतला से कहते हैं कि ठीक है, शाम के समय में जब ईंट भट्टे पर से सारे मजदूर छुट्टी करके वो अपने अपने घर वापस चले जाएंगे तो तुम मेरे केबिन में आ जाना, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे दूंगा। दोस्तों अब सुनील की इस बात को सुनकर के शकुंतला बहुत खुश हो जाती है और फिर शकुंतला वापस अपने काम पर लग जाती है। दोस्तों अब इधर सुनील अपने केबिन में बैठे शाम होने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। शाम के समय में जब सारे मजदूर छुट्टी करके वापस अपने अपने घर चले जाते हैं तब शकुंतला सुनील से 50,000 रुपये लेने के लिए वो उसके केबिन में पहुंच जाती है। दोस्तों जैसे ही सुनील ने शकुंतला को अपने केबिन में देखते हैं कि तभी सुनील ने अपनी जेब से 50,000 रुपये निकाल कर टेबल पर रख देते हैं और फिर सुनील ने शकुंतला से कहते हैं कि ये रहे तुम्हारे 50,000 रुपये, अब तुम इन पैसे को ले जाकर अपने बेटे का इलाज करवा लो। दोस्तों जैसे ही शकुंतला ने पैसे को टेबल पर से उठाने लगती है तभी सुनील ने शकुंतला के हाथ को पकड़ लेते हैं और फिर सुनील ने शकुंतला से कहने लगते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो तो तुम्हें मिल गया, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या चाहिए ये तुम कभी सोची हो। दोस्तों अब शकुंतला को सुनील की पूरी बातें समझ में आ जाती है। तब सुनील ने अपनी केबिन के अंदर ही शकुंतला के साथ कार्यक्रम करने लगते हैं। अब शकुंतला ना चाहते हुए भी वो सुनील को मना नहीं कर पाती है क्योंकि शकुंतला को अपने बेटे की इलाज की चिंता लगी होती है। दोस्तों अब शकुंतला भी मजबूर होकर वो सुनील के साथ कार्यक्रम करने में मदद करने लगती है। दोस्तों अब सुनील और शकुंतला का यह कार्यक्रम करीब 1 घंटे तक चलता है। 1 घंटे बाद जब सुनील और शकुंतला दोनों कार्यक्रम करते हुए थक जाते हैं तब सुनील ने शकुंतला के हाथ में 50,000 रुपये रखते हुए कहते हैं, ये लो पैसे और इस पैसे से तुम अपने बेटे की अच्छी तरह से इलाज करवा लेना। अगर और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम निसंकोच हमसे मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों तब शकुंतला जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालती है और फिर उस पैसे को लेकर वो वापस अपने घर आ जाती है। दोस्तों शकुंतला सुनील के साथ में कार्यक्रम करने में इतनी परेशान हो जाती है कि वो 2 दिन तक ठीक से चल नहीं पाती है। लेकिन दोस्तों शकुंतला ने अपनी परेशानी को भूलकर वो अपने बेटे को लेकर एक बड़े से डॉक्टर के पास में जाती है और फिर वहाँ पर उस बड़े डॉक्टर से शकुंतला ने अपने बेटे का इलाज करवाने लगती है। करीब 1 हफ्ते बाद शकुंतला का बेटा पूरी तरह से ठीक होकर वो वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद शकुंतला ने उसी 50,000 रुपये में से बचे हुए पैसे से वो अपने घर में एक छोटा सा किराना की दुकान खोल लेती है और फिर उसी किराने की दुकान से शकुंतला अपने घर के खर्चे को चलाने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावना या किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।